धूमधाम से मेरा जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरे जो शुभचिंतक है, चाहते हैं, जानने वाले हैं, मानने वाले हैं उनका, और कुरार के नागरिकों का, और जो दूर दूर से अब बहुत सारे लोग जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए, साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और यह स्वागत और सत्कार देख करके मैं सही में अभिभूत हूँ, क्योंकि जब मैं नगर सेवक था तब इस तरह का स्वागत होता जब नेता बना तब हुआ, लेकिन जब 2020 में जब मैं महानगर पालिका का नेता बना, उससे बढ़ चढ़ करके इस बार लोगों ने मेरा स्वागत किया है। तो सही में मैं उनका मेरे दिल से, मेरे परिवार की तरफ से, मैं एक उनके परिवार का मुखिया होने के नाते, उनका सहयोगी होने के नाते मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ। मगर ये क्या माने रखा जाए? अब हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक चली है। न कभी हम हार से भयभीत हुए, ना ही टूटे, ना ही जीत का हमें उन्माद हुआ। और चुनाव हम मानते हैं कि 10 से 15 दिन का होता है, और 15 दिन का चुनाव लोग अपने अपने पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा लेकर के चलते हैं। जैसे वाजपेयी जी अजात शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था, तो हम लोग भी उनके कदमों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं कि, और महाराष्ट्र की राजनीति तो ऐसे भी है कि यहाँ पर सब एक पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे के साथ में मिल करके जहाँ विकास का काम होता है एक दूसरे को सहयोग देते हैं और सुख दुख में सब जुड़ते हैं। तो इस मेरे जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे जो चुनाव में मेरे सामने खड़े थे वो भी आए, उनकी बहुत सारी, कुछ लोगों की डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुभकामनाएं भी आई, मैसेज के माध्यम से आई, फ़ोन के माध्यम से आई। उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपका साथ और आशीर्वाद, आपका सहयोग और स्नेह मुझे इसी तरह से ताकत देता रहेगा। हमारे आराध्य देवत हनुमान जी हैं, हनुमान जी का हमेशा आशीर्वाद रहा। अगर उसके बाद किसी का मुझे पार्टी में और यहाँ पर विशेष अगर आशीर्वाद रहा, जिसके ताकत और क्षमता से मैं काम करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से काम करता हूँ, तो मेरे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अभी फ़ोन था और मैसेज से माननीय राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी का और पार्टी के सभी नेताओं का जो मुझे मैसेज के माध्यम से आशीर्वाद मिला है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। कोई भगवान तो सभी है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे इष्ट देव हैं। और अगर कोई इस समय कलयुग में जीवंत है भगवान, अगर कोई है ना जो जिंदा है, तो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी तो क्या है, हम लोग हमेशा उनसे जब कुछ होता है तो दुख रो भी लेते हैं, मांग भी लेते हैं, तो आइंदा तो बोले पहले उनसे इनकी याचना करके उनकी पूजा करके किया जाए। धन्यवाद भैया। हाँ, ये बात सच्चाई है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था, अगर उसी से है कि जन्मदिन मनाया जाता तो आदमी पैदा हुआ तो उसका एक एक दिन कम होता है, और यहाँ पे अगर जन्मदिन मनाया जाता तो 1 साल कम होता है। और अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी की लाइन से जोड़ूँ, तो अगर किसी ने उनसे पूछा था कि मृत्यु का कारण क्या है, तो उन्होंने पूछा था जन्म ही मृत्यु का कारण है ना। तो ठीक है, अगर जन्म नहीं होता तो जन्मदिन नहीं होता, और जन्म हुआ है तो धीरे धीरे कम होगा, उस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन एक एक दिन अपने जीवन में लोगों के साथ और सहयोग से जिस तरह से प्यार मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि और 1 साल काम करना है, और अगले साल इसी तरह से प्यार मिलेगा। और प्यार आप देखेंगे, यकीन मानिए कि ये सब जो कुछ मुझे पता भी नहीं होता कि क्या तैयारी होती है, क्या नहीं होती, कैसे करते हैं, कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं, सब कार्यकर्ता और जो सहयोगी है मेरे चाहने वाले, मुझे लगता है वो लोग मिल करके इतना बढ़िया अरेंजमेंट करते हैं। आप जैसे लोग सब, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना कुछ होगा, और आज तक मैंने जन्मदिन पे ऐसा कुछ किया नहीं कि अपनी तरफ से कि मैं कुछ करूं। लेकिन फिर से मैं आप लोगों के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे सहयोगियों का, कुरार के लोगों का, मेरे चाहने वाले, मानने वाले, मेरे जो शुभ चिंतक हैं उनका मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो हमेशा मुझे चट्टान की तरह मेरे पीछे खड़े रहे और अभी भी प्यार और आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ में